माइथोलॉजी में मृत्यु के बाद आत्मा का सफर परिचय। हिंदू माइथोलॉजी में मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, यह एक गहरा और रहस्यमयी सवाल है जो हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर आता है। हिंदू माइथोलॉजी, जो दुनिया के सबसे प्राचीन और समृद्ध दर्शनों में से एक है, इस सवाल का जवाब बड़े ही सुंदर और गहन तरीके से देती है। इस वीडियो में हिंदू धर्म के वेदों, उपनिषदों, भगवद गीता और पुराणों के आधार पर यह समझाया जाएगा कि आत्मा का सफर मृत्यु के बाद कहाँ जाता है। क्या आत्मा स्वर्ग नरक में जाती है? क्या पुनर्जन्म होता है या फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे और साथ ही कुछ रोचक कहानियां और उदाहरण भी सुनाए जाएंगे जो इस विषय को और स्पष्ट करेंगे। इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस वीडियो को अंत तक सुना जाए, लाइक किया जाए और इसे शेयर किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। 1. आत्मा क्या है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आत्मा क्या है। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा वह शाश्वत और अविनाशी तत्व है जो हर जीव में मौजूद है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन, नायम भूत्वा भविता व न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवद गीता श्लोक 20c। इसका अर्थ है कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। हिंदू दर्शन में आत्मा को परमात्मा का एक अंश माना जाता है। यह वह चेतना है जो जीव को जीवंत बनाती है। लेकिन जब शरीर मर जाता है तो आत्मा कहाँ जाती है? इसका जवाब हिंदू माइथोलॉजी के कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म के सिद्धांत में छिपा है। अब इस सफर को समझने के लिए कर्म सिद्धांत की बात की जाए। सेगमेंट 2, कर्म सिद्धांत और आत्मा का सफर। हिंदू धर्म में कर्म सिद्धांत आत्मा के सफर का आधार है। कर्म का अर्थ है विचार, शब्द और कार्य। हर कर्म का एक फल होता है और यह फल आत्मा को अगले जन्म या गंतव्य तक ले जाता है। उपनिषदों में कहा गया है कि जैसे एक किसान जैसा बीज बोता है वैसी ही फसल पाता है, वैसे ही कर्म भविष्य का निर्धारण करते हैं। अच्छे कर्म स्वर्ग या बेहतर जन्म की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म नरक या दुखमय जन्म की ओर। उदाहरण कहानी। एक बार की बात है, एक व्यापारी था जिसने अपने जीवन में बहुत दान पुण्य किया, गरीबों की मदद की, मंदिर पे मायका के दामाद और हमेशा सत्य का पालन किया। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा स्वर्गलोक पहुंची, जहां उसे सुख और शांति मिली। लेकिन उसी गांव में एक दूसरा व्यक्ति था जो लालची और क्रूर था। उसकी आत्मा मृत्यु के बाद यमलोक में पहुंची, जहां उसे अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ा। यह कहानी कर्म सिद्धांत की ताकत दिखाती है। लेकिन सवाल यह है कि मृत्यु के बाद आत्मा का अगला पड़ाव क्या होता है? क्या यह स्वर्ग नरक है या कुछ और? सेगमेंट 3, स्वर्ग, नरक और पितृलोक। हिंदू माइथोलॉजी में मृत्यु के बाद आत्मा के कई संभावित गंतव्य हैं। इनमें सबसे प्रमुख हैं स्वर्गलोक, नरकलोक और पितृलोक। स्वर्गलोक। स्वर्गलोक वह स्थान है जहां अच्छे कर्म करने वाली आत्माएं जाती हैं। यह इंद्रदेव का लोक है, जहां सुख और शांति है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वर्ग स्थायी नहीं है। जब आत्मा के अच्छे कर्मों का फल समाप्त हो जाता है तो उसे फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। नरकलोक। बुरे कर्म करने वाली आत्माएं यमराज के नरकलोक में जाती हैं। गरुड़ पुराण में विभिन्न प्रकार के नरकों का वर्णन है, जैसे तामिस्र, और रौरव, जहां आत्मा को अपने पापों का दंड भोगना पड़ता है। लेकिन यह भी स्थायी नहीं है। दंड भोगने के बाद आत्मा फिर से कर्म चक्र में लौट आती है। पितृलोक। कुछ आत्माएं पितृलोक में जाती हैं, जहां वे अपने पूर्वजों के साथ रहती हैं। यह विशेष रूप से उन आत्माओं के लिए होता है जिनके वंशज पितृतर्पण या श्राद्ध जैसे कर्मकांड करते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि श्राद्ध से आत्मा को शांति में मिलती है और वह अपने अगले जन्म की ओर बढ़ती है। यमराज और उनके सहायक चित्रगुप्त आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। चित्रगुप्त हर कर्म को रिकॉर्ड करते हैं और उसी आधार पर आत्मा का अगला गंतव्य तय होता है। लेकिन क्या यह चक्र हमेशा चलता रहता है? इसका जवाब है नहीं। हिंदू धर्म में मोक्ष का सिद्धांत इस चक्र को तोड़ने का रास्ता दिखाता है। सेगमेंट 4, पुनर्जन्म और कर्म चक्र। हिंदू माइथोलॉजी में पुनर्जन्म का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 22। इसका अर्थ है कि जैसे इंसान पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। पुनर्जन्म का आधार कर्म है। आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य, पशु, पक्षी या किसी अन्य योनि में जन्म मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत हिंसा करता है, तो हो सकता है कि उसकी आत्मा अगले जन्म में किसी निम्न योनि में जन्म ले। उदाहरण कहानी। एक बार एक राजा था जो बहुत अहंकारी था। उसने अपने जीवन में कई लोगों को दुख पहुंचाया। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा एक सर्प के रूप में जन्मी, क्योंकि उसका अहंकार और क्रूरता उसे उस योनि में ले गई। लेकिन उस सर्प ने एक साधु की सेवा की और अगले जन्म में उसे फिर से मनुष्य योनि मिली। यह कहानी दिखाती है कि कर्म चक्र से मुक्ति का रास्ता भी है, और वह है मोक्ष। सेगमेंट 5। मोक्ष आत्मा की अंतिम मंजिल। हिंदू माइथोलॉजी में मोक्ष को आत्मा की अंतिम मंजिल माना जाता है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति और परमात्मा में विलय। उपनिषदों में कहा गया है कि जब आत्मा अपनी अज्ञानता के पर्दे को हटाकर अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेती है, तो वह परमात्मा के साथ एक हो जाती है। मोक्ष के 4 प्रमुख मार्ग हैं। 1. ज्ञान योग, आत्मा और परमात्मा के सत्य को समझने का मार्ग। 2. भक्ति योग, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम। 3. कर्म योग, निष्काम कर्म यानी बिना फल की इच्छा के कर्म करना। 4. राजयोग, ध्यान और समाधि के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करना। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है और अहंकार को त्याग देता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। सेगमेंट 6। गरुड़ पुराण और मृत्यु के बाद का वर्णन। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ है जो मृत्यु और आत्मा के सफर का विस्तृत वर्णन करता है। इस पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत ले जाते हैं। आत्मा को यमलोक में ले जाया जाता है, जहां चित्रगुप्त उसके कर्मों का हिसाब करते हैं। गरुड़ पुराण में 28 नरकों का वर्णन है, जहां अलग अलग पापों के लिए अलग अलग दंड दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, तामिस्र नर्क, जो लोग दूसरों का धन चुराते हैं, उन्हें इस नर्क में पीड़ा भोगनी पड़ती है। रौरव नर्क, जो लोग दूसरों को शारीरिक या मानसिक रूप से कष्ट देते हैं, उन्हें इस नर्क में सर्पों द्वारा काटा जाता है। लेकिन गरुड़ पुराण सिर्फ भयावह चीजों की बात नहीं करता। यह भी बताता है कि श्राद्ध, तर्पण और अच्छे कर्मों से आत्मा को शांति मिल सकती है। पूर्वजों के लिए श्राद्ध करना न केवल उनकी आत्मा को शांति देता है, बल्कि पुण्य का काम भी करता है। सेगमेंट 7। आधुनिक संदर्भ और निष्कर्ष। आज के आधुनिक युग में भी हिंदू माइथोलॉजी का यह ज्ञान प्रेरित करता है। मृत्यु के बाद आत्मा का सफर यह सिखाता है कि कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अच्छे कर्म, सत्य, प्रेम और दया बेहतर जन्म और अंत में मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं। भगवद गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो से यह सीख मिलती है कि हर कर्म मायने रखता है। जीवन को सकारात्मक कर्मों से भरा जाए ताकि आत्मा का सफर सुंदर और शांतिपूर्ण हो। समापन और कॉल टू एक्शन। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में विचार शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि हिंदू माइथोलॉजी के किसी और विषय पर वीडियो बनानी हो तो कमेंट में जरूर बताया जाए। तब तक के लिए जय श्री राम।